ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से हमारे संगीतकार विनू भाई जी का है। उन्होंने पूछा है कि अपने मन से अपने मन को कैसे शांत करें। अपने मन को अपने मन से कैसे शांत करें। देखो प्रभु जी, ये तो उल्टी गंगा हो गई। ईंधन डालकर अग्नि को बुझाने की बात हुई। अगर हम ईंधन डालते रहेंगे तो अग्नि तो बुझेगी नहीं और भड़केगी। मन से मन को शांत करने जाते हैं, इसीलिए तो हमारा मन शांत नहीं होता। जो हमेशा उछलता रहता है, जो हमेशा चंचल रहता है, जिसमें एक के बाद एक वृत्तियों के तरंग उठते रहते हैं, उसी का नाम मन है। जो संकल्प करता रहता है, विकल्प करता रहता है, संकल्प विकल्पात्मक मनः। अब उसमें एक और संकल्प करे कि हमें मन को शांत करना है, तो उसको पुष्टि मिलेगी। मन को किसी भी तरह से रोकने का, शांत करने का, दबाने का, मिटाने का प्रयत्न करेंगे तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा, उसको अटेंशन मिलेगा। जब हम मन की कोई आगता स्वागता नहीं करते, मन को कोई अनुरोध निरोध नहीं करते, तभी मन शांत किया जा सकता है। तो कैसे शांत करें, ये उपाय तो हमें चाहिए। हाँ, एक बात हो सकती है कि आपने जो कहा मन को मन से कैसे शांत करें, उसका एक अर्थ ये भी है कि मन को शांत करने का अगर हमारा मन है तो क्या करें। तो शांत करने का मन है माने शांत करने की इच्छा है। तो इच्छा भी तो मन ही का एक तरंग है, लेकिन ऐसा निश्चय है कि हमें मन को शांत करना है। तो क्या करना चाहिए? जो करना चाहिए वह करेंगे तब मन शांत होगा। क्या करना चाहिए? न तो मन का आगता स्वागता, न तो उसका अनुरोध करो, न तो उसका निरोध करो। अगर अच्छे विचार हमारे मन के अंदर उठ रहे हैं तो उसको पुष्ट करने का प्रयत्न मत करो। अगर बुरे विचार उठ रहे हैं तो उसको निकाल बाहर करने का श्रम मत करो। तो क्या करें? देखो, मन के दृष्टा, मन के ज्ञाता हो जाओ। मन के ज्ञाता दृष्टा हो जाना माने साक्षी हो जाना। प्रत्येक चैतन्य जो हमारे अंदर रसा बसा हुआ है, वह कुछ करता धरता नहीं है। जैसे ये बिजली कुछ करती नहीं है, लेकिन बिजली की सन्निधि से, बिजली के पावर से सब होता है। प्रकाश होता है जब बिजली बल्ब में या ट्यूबलाइट में जाती है। जब ट्यूबलाइट या बल्ब को बिजली की सन्निधि मिलती है तब प्रकाश होता है। जब पंखे को बिजली की सन्निधि मिलती है तो पंखा चलता है, हवा फेंकता है, हवा आती है। जब एसी को बिजली की सन्निधि मिलती है तो ठंडक होती है, या फ्रिज को जब बिजली की सन्निधि मिलती है तो ठंडक होती है। हीटर को जब बिजली की सन्निधि मिलती है तो गर्मी पैदा होती है, गर्म वातावरण या पानी जो भी है गर्म हो जाता है। तो क्या बिजली गर्म करती है या ठंडा करती है? दोनों विरुद्ध बातें हैं। न तो बिजली अगर ठंडा करती होती तो गर्म नहीं कर पाती। तो कहने का मतलब यही है कि बिजली न तो ठंडा करती है और न तो गर्म करती है। बिजली न तो प्रकाश करती है, न तो घुमाती है, लेकिन बिजली की सन्निधि में सब होता है। उसी तरह हम चैतन्य है, आत्मा है, परमात्मा है, जो भी कह लो, चैतन्य है, अनंत चैतन्य है। लेकिन चैतन्य सर्वत्र छाया हुआ है। बाहर भी चैतन्य है, अंदर भी चैतन्य है। तो हमारे अंदर जो चैतन्य है उसको प्रत्यक्ष चैतन्य कहते हैं। प्रत्यक्ष चैतन्य हम है, हमारे अंदर नहीं है। हम ही प्रत्यक्ष चैतन्य है जो इस पूरे देहादि संघात में
रसे बसे हुए ओतप्रोत है। तो चैतन्य की सन्निधि मात्र से मन मनन करता है, संकल्प विकल्प करता है। अब अगर आप चैतन्य हो तो आप कुछ करते नहीं हो, लेकिन चेतन स्वभाव होने से आप जान सकते हो, आप देख सकते हो। देखना, जानना, समझना, जो भी कह लो। तो सिर्फ अपने विचारों के, अपने मन के तरंगों के, अपने मन की वृत्तियों के ज्ञाता दृष्टा बने रहो। तो ज्ञाता दृष्टा को ही साक्षी कहते हैं। साक्षी भाव में अगर हम जीना सीख जाए तो मन अमन हो जाएगा। देखो, परम की प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए 3 चीजें आवश्यक होती है। एक तो मन का मिट जाना, मन का अमन हो जाना, जिसको शास्त्र की भाषा में मनोनाश कहते हैं। नाश माने मन नष्ट नहीं हो जाता। अगर मन नष्ट हो गया तब तो हम पत्थर जैसे हो जाएंगे। मनोनाश का मतलब है मन तरंगों को कहते हैं, वृत्तियों को कहते हैं, वृत्तियों का शांत हो जाना। किसी प्रकार की वृत्ति न उठे उसको कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। तो वृत्तियों का शांत हो जाना माने मनोनाश। दूसरा है वासना क्षय। वासना भी मन में ही रहती है, मतलब चित्त में रहती है। मन कह लो पूरे अंतःकरण को तो चित्त में रहती है। चित्त में से वासनाओं का क्षय कर दो। वासना माने हमारे जो अनुभव है वह जहाँ संग्रहित होते हैं, उसके संस्कार, वह चित्त है। और चित्त में एक ही संस्कार बार बार रिपीट होता है तो वासना बन जाती है। सुखद अनुभव है चाहे दुखद अनुभव है, तो वो वासना बन जाए। उस वासना का क्षय कर दो, माने उसको इग्नोर कर दो, उसको मिटा दो। तो मनोनाश, वासना क्षय और ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति माने क्या कि मैं मन नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं तो उसका सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ, माने अपने आप को साक्षी रूप में जान लेना। साक्षी भी फिर नहीं रहेगा। जब साक्ष्य नहीं रहेगा तो फिर मैं हूँ मात्र हो जाएगा। मैं चैतन्य, अनंत चैतन्य हूँ, सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा ही हूँ। यह जान लेना, इसका नाम है ज्ञान प्राप्ति। तो मनोनाश, वासनाक्षय और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए एक के साथ सब होता है, समझ लो। अगर मनोनाश हुआ तो फिर वासना नई बनेगी नहीं, और पुरानी वासना अपने आप निकलती जाएगी। तो निकलती हुई वासना को न हम प्रोत्साहन देंगे, न तो हम उसका विरोध करेंगे, न अनुरोध करेंगे। तो अपने आप वो जो विचार, हम कहते हैं ना, हमें बहुत विचार आते हैं स्वामी जी, हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें बहुत विचार आते हैं। वास्तव में विचार आते नहीं है, वास्तव में विचार जा रहे हैं। लेकिन जाते हुए विचारों को अगर हम पसंद करते हैं तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा, और जाते हुए विचारों को अगर हम नापसंद करते हैं तो भी वह दृढ़ होंगे। तो न तो उसको निरोध करना है, न तो उसका अनुरोध करना है, बस साक्षी बनकर देखते मात्र रहना है। आप देखते रहो, जागते रहो, अवेयर रहो। शास्त्र में कई शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ कि मकान मालिक जब जागता है तो चोर भागता है। ये मन के विचार, ये हमारी वासनाएं, ये संकल्प विकल्प, ये सब हमारी मान्यताएं, ये सब घुसपैठिए है, आगंतुक है, चोर है। हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है। ये मन के मैल है। जब हम जागृत हो जाएंगे, माने देखते रहेंगे मात्र, जानते रहेंगे, देखते रहेंगे, मतलब कि हम साक्षी मात्र बने रहेंगे। जो होता है होने देना है, न तो उसका निरोध करना है, न तो उसका अनुरोध करना है, न तो उसको प्रोत्साहन देना है और न तो उसका अवरोध करना है, न तो उसको पसंद करना है, न तो उसको नापसंद करता है। अच्छे विचार आ रहे हैं हमारे अनुकूल तो हम उसको पसंद करते हैं, माने उसमें हम राग करते हैं। और हमारे अनुकूल, हमें पसंद नहीं है ऐसे अगर विचार आ रहे हैं तो हम उससे द्वेष करते हैं। तो राग द्वेष का स्वभाव हमें छोड़कर साक्षी मात्र बने रहना है। तब मनोनाश अपने आप हो जाए, मन शांत हो जाएगा। मनोनाश माने क्या? मन की चंचलता का निवारण हो जाएगा। और उसके लिए एक तो साक्षी बनकर उसको देखते रहना है। दूसरा, अब बंदर है तो उछलता कूदता तो रहेगा, क्या करे अब? तो उसको कोई काम देना पड़ेगा। जैसे समझो कि हमने कई बार ये कहानी सबने सुनी है
कि एक साधक को कोई जिन या तो भूत कह लो, जिन कह लो, प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि बताइए मेरे आका, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो उसने कहा तुम कौन हो? तो कि मैं जिन हूं, आप जो कहेंगे वो सब मैं करूंगा। सब करोगे? हाँ मैं सब करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? मैं निकम्मा नहीं बैठूंगा, आप मुझे कुछ न कुछ काम बताते रहो, मैं काम करता रहूंगा। अगर कोई काम नहीं हुआ तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, मेरे पास तो बहुत काम है। उसने कहा कि मेरे एक घर बना दो, ऐसा बंगला। तो 1 सेकंड में, जिनको क्या टाइम लगता है, वो तो जादू की छड़ी है, थोड़े बिल्कुल तुरंत बना दिया। अच्छा, मेरा एक खेत मुझे दिला दो, बड़ा सा खेत दिला दिया, उसमें खेती बाड़ी करो, खेती बाड़ी कर दी। अनाज बो दो, जल सींच लो, कुआं खोद दो, जो भी कहा, ये घर की सफाई कर दो, फट 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 होता गया। फिर प्रसंग ये आया कि अब कोई काम ही नहीं रहा। तो उसका अब काम बताओ। तो उसका काम तो नहीं है, तो मैं आपको खा जाऊंगा। भागा वो साधक, अपने गुरु के पास गया, गुरु को बताया कि महाराज ऐसा हुआ। तो गुरु ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि सिद्धियों के पीछे मत भागो, वो तुम्हें ले डूबेगी। अब क्या करो, अब बचाओ आप। गुरु ने उसके कान में कुछ बता दिया। तो उसने जिन को कहा कि एक लंबा सा, बहुत लंबा खंबा गाड़ दो, यहाँ पर गाड़ दिया। अब उसके ऊपर चढ़ जाओ और नीचे उतरो, जब तक मैं ना कहूँ चढ़ते उतरते रहो। बस उसको काम दे दिया, वो चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है, वो अपना काम करे। साधक बैठ गया भगवान का ध्यान करने, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जब जरूरत पड़ेगी तो जिनको कहेंगे कि भाई रसोई बना दो, बना दिया, आप चढ़ उतर शुरू कर दो। बस उसी तरह अपने मन को एक खंबा दे देना है। कौन सा? ध्यान का, या तो कोई आलंबन दे देना है। संसार के प्रति विराग और परमात्मा के प्रति अनुराग, इसको कहते हैं वैराग्य। और वैराग्य ही अध्यात्म प्राप्ति, अध्यात्म मार्ग में परमार्थ प्राप्ति का मुख्य हेतु, एकमात्र हेतु भी कह सकते हैं, वैराग्य है। तो संसार की सभी चीज़ों से वैराग्य और परमात्मा से अनुराग अगर मन को दे दिया जाए तो बस वह परमात्मा के चरणों में लग जाएगा, उसकी शरणागति में लग जाएगा। जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़े हरि तुझ हाजरी, जहाँ जहाँ मैं देखूँ मैं भगवान को ही देखूँ। सच्चिदानंद अस्थिभाति रूप परमात्मा ही तो है, और क्या है। और कोई विचार ही न आने दूँ, और कोई विचार ही न करूँ। अगर आता है तो आए, जाता है तो जाए, मैं उसको उसके प्रति कोई ध्यान न दूँ, तो मन अपने आप अमन हो जाएगा। मन से मन शांत नहीं होता, मन को साक्षी भाव से देखने मात्र से मन धीरे 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 शांत हो जाता है। और उसको एक आलंबन दे दो परमात्मा का, परमात्मा का आलंबन दे दो। बस अपने बाल कृष्ण का दर्शन करता रहे, आंख बंद करके। आंख खुली है तो खुले जगत में परमात्मा के जो तत्व है, गीता जी में भगवान ने कहा ना, जो भी इस दुनिया में ऐश्वर्य तुम्हें दिखता है, सौंदर्य दिखता है, जो भी तुम्हें अट्रैक्ट करने वाली कोई चीज दिखती है, वह मैं हूँ। कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षित करे वही तो कृष्ण है। जो चीज जिसमें भी से हमें आकर्षित करे वो कृष्ण है। एक भैंस हमें पसंद नहीं है, लेकिन भैंस के सींग बहुत एकदम गठीले और सुंदर घाटीले हैं, तो हमें लगा कि अरे इसके सींग बहुत सुंदर है, बस उसकी वह सुंदरता हमें आकर्षित करती है। तो वहाँ पर उस आकर्षण के रूप में कृष्ण अभिव्यक्त हो रहे हैं। किसी भी चीज में जो भी हमें आकर्षित करे, जो भी हमें सुंदर लगे, जो भी हमें प्रिय लगे, क्योंकि प्रियत्व ये परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। अस्ति भाति प्रिय, ये परमात्मा है। किसी का होना मात्र परमात्मा है, किसी का प्रतीत होना मात्र परमात्मा है, किसी का उपयोगी होना मात्र परमात्मा है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा को अगर हमारी नज़र देखने लग जाए तो फिर मन जाएगा कहाँ? जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ परमात्मा को ही तो पाएगा। तो अपने आप बाकी के सब तरंग उठना बंद हो जाएगा, और तरंग रहित मन अमन कहलाता है, तरंग रहित मन हृदय कहलाता है। उस हृदय में परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है तो सही वहाँ, लेकिन अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर राग द्वेष और अज्ञान का आवरण छाया हुआ है। वो अपने आप निवृत्त होते ही परमात्मा का प्राकट्य हमें अनुभव में आ जाएगा। तो मन से मन को नहीं शांत किया जा सकता, मन के साक्षी दृष्टा बनकर, ज्ञाता दृष्टा बनकर, मन के साक्षी बनकर ही मन को शांत किया जा सकता है। हमें लगता है वीनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।